ब्लॉगर पे पेज कैसे क्रिएट किया जाए। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अट्रैक्टिव, यूजफुल, एसईओ बेस्ड और यूजफुल ब्लॉगर का पेज कैसे डिजाइन किया जाए और कैसे क्रिएट किया जाए। आपको लिए चलते हैं उसी ब्लॉगर के प्लेटफॉर्म पे जहां पे हमने आज तक ब्लॉगर के डिफरेंट आर्टिकल्स क्रिएट किए हैं, डिफरेंट ब्लॉग्स क्रिएट किए हैं और उनसे रेलेवेंट टैग्स और बहुत सारी डिटेल्स रीड की हैं। हम लॉग इन करेंगे अपने ब्लॉगर अकाउंट पे जो कि हमने पहले से क्रिएट कर रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ब्लॉगर, जब आप ब्लॉगर पे लॉग इन करेंगे तो वो आपके पोस्ट के ऊपर आपको लैंड करवाएगा, जो कि लेफ़्ट साइड से आपके मेन्यू में से जो भी लेटेस्ट आपने ब्लॉग सेलेक्ट किया होगा उसका आर्टिकल्स आपके पास शो हो रहे होंगे। ये आर्टिकल्स में लेफ़्ट साइड के मेन्यू बार में से ही आप सिलेक्शन कर सकते हैं पेज की, जहाँ पे मल्टीपल पेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं, पोस्ट, एड्स, कमेंट्स और अर्निंग्स और उसके नीचे पेजेस। जब आप पेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये न्यू क्रिएट का जो ऑप्शन जो पोस्ट के ऊपर हमें नज़र आ रहा था कि जिससे हम पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जब हम पेजेस पे क्लिक करेंगे तो वो हमें दिखाएगा कि आप पेजेस ऐड करें जैसे कि पोस्ट ऐड करते थे। इसके न्यू के ऊपर हमने प्रेस किया तो इसने हमें दिखा दिया कि एक हमारे पास इस पे हेडिंग आएगी जहाँ पे हम टाइटल ऐड कर सकते हैं इस आर्टिकल का, और इसको हम ऐड कर देते हैं टेस्ट आर्टिकल फॉर ब्लॉगिंग कोर्स। यहाँ पे इसी तरह का कुछ कंटेंट ऐड कर देते हैं ताकि जिसको हम बाद में रीड कर सकें। इसके ऊपर बहुत सारी बेशुमार फंक्शनैलिटीज़ हैं, जैसे कि हम वर्ड के अंदर कंटेंट के साथ उसको डिफरेंट फॉन्ट्स दे सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस ऐड कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड दे सकते हैं, उनके ऊपर URL लिंक लगा सकते हैं। तो जैसे कि हम वर्ड पे शॉर्ट कीज यूज़ कर रहे होते हैं, Ctrl+B से बोल्ड, Ctrl+U से अंडरलाइन, Ctrl+I से इटैलिक, तो ये सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ यहाँ पे भी काम कर रही होती हैं। अगर आपको कहीं पे अपने कंटेंट के अंदर ये चीज़ें ऐड करनी हो तो आप ऐड कर सकते हैं। साथ में आपको स्क्रीन में ये नज़र आने वाले जो टैग्स हैं, बोल्ड का टैग आप यूज़ कर सकते हैं, ये इटैलिक की टैग यूज़ कर सकते हैं, ये अंडरलाइन, ये क्रॉस और दूसरे टैग्स भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे कुछ कलर कोड दिए गए हुए हैं और अगर आप कोई नया कलर कोड बनाना चाहें वो भी ऐड कर सकते हैं। और वैसे तो ये जो जितने भी कलर कोड्स यहाँ पे दिए गए हैं ये एनफ होते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर कंटेंट को हाईलाइट करने या ऐड करने के लिए। इसके साथ साथ लिस्ट के आइटम्स भी दिए गए हैं। अगर आप कोई लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इनको सेलेक्ट करें और आप इनको काउंटर के साथ लिस्ट लगा लें या वैसे ही लिस्ट लगा लें। इनको इंडेंट करना चाहें लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, किसी भी साइड पे तो आप इनको इंडेंट भी कर सकते हैं। इनके ऊपर आप फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई और फॉन्ट लगाना चाहें जो करंटली अभी इनके ऊपर लगा हुआ है उससे। और साथ ही साथ इनकी हेडिंग्स का विदाउट एनी टैग भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास कुछ सिलेक्टेड फ़ॉन्ट हैं, अगर कोई आप एडिशनल फ़ॉन्ट ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। हम इतनी डिटेल में फ़ॉन्ट्स के ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि हमने इसको जो यूज़ करना है अपने ब्लॉगिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, ना कि इसको कोई अट्रैक्टिव और कोई इसको हमने फ़ैशन के लिए यूज़ करना है या कोई इसी चीज़ के लिए। तो आप जो फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं ये स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स हैं, गूगल की एक लंबी चौड़ी उसकी रिसर्च के बाद उसने यहाँ पे अवेलेबल किए हैं। तो आप कोशिश करें कि आप इन्हीं फॉन्ट्स को ही यूज़ करें। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम ब्लॉग के अंदर मिनिमम 1 या 2 हम इनसाइड वेबसाइट के लिंक और एक मिनिमम लिंक आउटसाइड जो आपके ब्लॉग से बाहर किसी दूसरी वेबसाइट पे लेके जाता हो वो ऐड करना चाहिए। तो जब भी आप कोई भी ब्लॉग क्रिएट करें तो हमेशा कोशिश करें कि आपका जो कंटेंट लिखा हुआ हो वो SEO फ्रेंडली हो और स्टार्ट के ऊपर 1000 मिनिमम आपके वर्ड्स हों एक आर्टिकल के अंदर। और कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा कंटेंट आप इंफॉर्मेटिव यूज़फुल कंटेंट ऐड कर सकते हैं वो ऐड करें, ताकि जो भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे एक बार आए
वो स्टे करे, वो रीड करे और वो उसको बार बार पढ़ना चाहे। इसके साथ साथ आप इसके अंदर वही लिंक ऐड कर सकते हैं। अगर जो आपने किसी भी वेबसाइट का लिंक ऐड करना चाहें, एक्सटर्नल या इंटरनल किसी दूसरे ब्लॉग का, और इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि इसको ऊपर नए टैब पे करवाना है या उसी टैब पे करवाना है। ऐसे ही आप इसमें इमेजेस ऐड कर सकते हैं, सिस्टम से अपलोड कर सकते हैं, लाइव यूआरएल से ले सकते हैं। अगर ब्लॉगर के ऊपर पहले से अपलोड किए या आपके गूगल के अकाउंट में अपडेटेड हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं। ऐसे ही वीडियो एज ऐड कर सकते हैं, आप अपलोड कर लें अगर आपके सिस्टम के अंदर अवेलेबल है, नहीं तो आप यूट्यूब से सर्च कर लें और यूट्यूब से किसी भी टॉपिक पे जो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं उनको सर्च करें, सेलेक्ट करें, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में ऐड हो जाती हैं। इसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। इस पेज को आपने कमेंट्स अलाउ करने हैं या ब्लॉक करना है। अगर आपके पास कमेंट्स अलाउ करेंगे तो कोई भी कम्युनिटी में से जो भी इसको सर्च करेगा वो इसके ऊपर कमेंट्स ऐड कर सकता है, और अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो कोई आपके इस आर्टिकल के ऊपर, इस पेज के ऊपर कमेंट नहीं कर सकेगा। और अगर पहले से आपने कोई इस तरह का पेज क्रिएट किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर जो कमेंट्स हैं वो हाइड हो जाएं और जो नया यूज़र आने वाले हैं उनको अलाउ ना हो, तो आप ये डू नॉट अलाउ हाइड एग्जिस्टिंग वाला यहाँ से चेक मार्क को चेक कर दें। इस तरह से कोई भी जो पुराने कमेंट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ से हाइड हो जाएंगे जो आपके पास अभी अपडेटेड है। ये था अगर आप फ्रंट एंड्स को यूज़ करते हुए एक नॉर्मल जो वर्ड या एक्सेल लोग जानते हैं वो एक पेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी HTML आती है, आप कस्टमाइज्ड अपना पेज बनाना चाहते हैं तो आप ये काम भी यहाँ पे कर सकते हैं। बिल्कुल लेफ्ट साइड के मेन्यू पे ये पेन के ऑप्शन पे आप देखेंगे कंपोज व्यू और ये आपके पास HTML व्यू। आप अपने लोकल सिस्टम पे किसी भी टूल के ऊपर जहाँ पे आप कस्टमाइजेशन करते हों या HTML को एडिट करते हों, आप वहाँ पे उस HTML को ऐड कर सकते हैं और उसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अगले आने वाले सेक्शंस में जहाँ पे हम बैक एंड देख रहे होंगे वेबसाइट्स का या ब्लॉग्स का, वहाँ पे हम आपके साथ ज़रूर इसके ऊपर डिटेल्स शेयर करेंगे कि आप कस्टमाइज्ड और अट्रैक्टिव और स्पीडी पेज अपना कैसे डिज़ाइन और डेवलप कर सकते हैं। फिलहाल आप अपने कंपोज व्यू के साथ ही, जो कि एक वर्ड की तरह का काम करता है, वर्ड की तरह की फाइल के ऊपर काम करते हुए आप अपना ब्लॉग का पेज रेडी कर सकते हैं और इससे आप अच्छा अट्रैक्टिव पेज बना सकते हैं अगर आपकी वर्ड या एक्सेल के ऊपर अच्छी कमांड है। ये पेज कंप्लीट करने के बाद जिसमें आपने इमेजेस भी ऐड कर दी, जिसके अंदर आपने वीडियोस और कंटेंट भी ऐड कर दिया, उसके बाद आप यहाँ से इसको राइट साइड से रिव्यू भी कर सकते हैं कि ये जो आपने पेज अभी क्रिएट किया है वो नज़र कैसे आएगा और कौन कौन सी डिवाइसेस पे कैसे कैसे नज़र आएगा। तो चूंकि हमने ये एक टेस्ट पेज ऐड किया, इसके अंदर कोई इमेजेस नहीं लगाई, तो जो हमने जैसा ऐड किया वैसा ही आ रहा है। अगर हम इस पेज के अंदर कुछ इमेजेस लगाते तो और भी अट्रैक्टिव होता। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप सेव कर दें या पब्लिश कर दें। तो हम इस पेज को कर देते हैं पब्लिश और उसने हमारे से कंफर्मेशन मांगी है कि आप इसको कंफर्म कर दें। अब हमारे पास ये पेज ऐड हो गया है। अब हमारे पास पेज से आगे पेज को मैनेज करने के भी ऑप्शन हैं कि दोबारा से जब वापस आएँ तो हम आपके अपने पेज को ओपन करें और उसको दोबारा से अपडेट कर सकते हैं। जो भी चेंजेस करनी हो चेंजेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसकी कोई लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारी दूसरी डिटेल्स। जब भी आप पेज ऐड कर रहे हो आपने एक चीज़ ज़हन नशीं रखनी है कि जो आप टाइटल यूज़ कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड टाइटल होना चाहिए जिसके थ्रू ट्रैफिक आपके इस पेज पे आएगी या जो सर्च क्यूरीज होती हैं। अगर आप टाइटल में ऐसे कीवर्ड्स लिखते हैं जिनकी बेस पे सर्च नहीं होती और आप किसी और या फिर उस कीवर्ड को आप रैंक नहीं करवाना चाहते तो वो आपका पेज या वो टाइटल जो आपने लिखा वो यूज़लेस हो जाएगा। हमेशा कोशिश करें कि जो टाइटल जो आप
आर्टिकल लिख रहे हैं उसका टाइटल वही हो जिससे लोग क्यूरीज करते हैं और उसी कीवर्ड को जिसको आप टारगेट कर रहे हैं कि आप सर्च इंजन पे रैंक करवाएं। वंस आप अपडेट कर लें, अगर इसके ऊपर आपने जब पेज जैसे हमने ऐड किया था आपके पास राइट साइड पे अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, आप अपडेट कर लें और वापस अपने पेज को आगे यहाँ से आई के ऊपर क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। अपने ब्लॉग और अपनी वेबसाइट के पेजेस और पोस्ट को ज़्यादा अट्रैक्टिव और कस्टमाइज बनाने के लिए आपको डिज़ाइनिंग की बेसिक हाउ नो होनी चाहिए। अगर आपको डिज़ाइनिंग नहीं आती, आप फोटोशॉप या कोई भी ऑनलाइन टूल इस्तेमाल करते हो, अपनी इमेजेस को आप एडिट या आप उनको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, तो आपके लिए अट्रैक्टिव और यूज़फुल पेजेस बनाना मुश्किल हो जाता है। इसी सिलसिले में जॉब्स इन पाकिस्तान शुरू करवा रहा है एक नया कोर्स जिसमें हम आपको सिखाएंगे स्क्रैच से लेके एडवांस लेवल तक कि आप डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं अपने ब्लॉग्स, अपनी वेबसाइट्स को और दूसरे डिज़ाइनिंग के टूल्स इस्तेमाल करते हुए ब्रांडिंग का मटेरियल कैसे तैयार कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जहां पे हम ब्लॉगिंग से रेलेवेंट ब्लॉगिंग के मेन्यूज़ की सिलेक्शन, सर्च इंजन्स में ब्लॉग को इम्प्रूव करवाना, ट्रैफिक इम्प्रूव करना, सोशल मीडिया से ट्रैफिक को इंगेज करना और ऑनलाइन अर्निंग करना जैसे टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे।